सबसे पहले जान लीजिए बाबू कि व्हेन का हिंदी अर्थ कब और जब दोनों होता है। क्या होता है बाबू? कब और जब। बट ये सिचुएशन पर निर्भर करता है, क्योंकि व्हेन जो है कंजक्शन का भी काम करता है और इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम करता है। जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करता है तो इसका हिंदी अर्थ निकलता है कब, और जब ये कंजक्शन का काम करता है तो इसका हिंदी अर्थ निकलता है जब। इसी सिचुएशन को समझना, इसी कंसेप्ट को समझना है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप मस्त इंग्लिश बोलेंगे। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 5 मिनट का समय काफ़ी है, बस 5 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, याद रखना है बाबू, अगर व्हेन के तुरंत बाद यानी कि सटे हुए सब्जेक्ट आ जाए और अंत में जो है फुल स्टॉप लगा रहे, तो यहाँ पर जो है व्हेन कंजक्शन का काम करता है, और यहाँ पर जो है व्हेन का हिंदी अर्थ होता है जब। और यदि व्हेन के तुरंत बाद अगर वर्ब आ जाए और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहे, तो यहाँ पर जो है व्हेन का हिंदी अर्थ होता है कब। एक बात और याद रखना, ये वर्ब जो देख रहे हैं ना, इसकी संख्या होती है 24, यानी कि इज, आ, एम, डू, डज, हैज, हैव, हैड, डिड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, इसकी संख्या कितनी होती है? 24। तो कोई भी जो है वर्ब आ सकता है व्हेन के तुरंत बाद, तो वहाँ पर हिंदी अर्थ का निकलेगा कब। और यदि सब्जेक्ट के तुरंत पहले लगा रहेगा व्हेन, तो क्या हिंदी अर्थ निकलेगा? जब। एक चीज़ और याद रखना है, ये कब जो देख रहे हैं ना, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये हिंदी वाक्य के अंदर रहता है, बीच में रहता है, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। आइए जो हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि व्हेन आर यू गोइंग, कंसेप्ट समझिए बाबू। व्हेन के जो है तुरंत बाद जो है वर्ब आया है, तो यहाँ पर व्हेन क्या हो गया बाबू? इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, यानी कि इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि व्हेन आर यू गोइंग, यानी कि आप कब जा रहे हैं। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन पूछ दे कि व्हेन विल सी कम, वह कब आएगी। हिंदी के चक्कर में नहीं पड़िए, कंसेप्ट समझिए। व्हेन के बाद क्या आ गया? विल। तो विल क्या है बाबू? वर्ब है। तो यहां पर व्हेन क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी कि इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है। यहां पर हिंदी क्या निकलेगा? कब, यानी कि व्हेन विल सी कम, वह कब आएगी। अगला सेंटेंस देखिए, यानी कि सेंटेंस नंबर 3। कहा जाए कि व्हेन कैन यू गो देयर, आप वहां कब जा सकते हैं। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि व्हेन कैन यू गो देयर, आप वहां कब जा सकते हैं। कंसेप्ट समझिए कि व्हेन के बाद कैन आ गया, यानी कि वर्ब आ गया। यहाँ पर व्हेन क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी कि व्हेन जो है इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव फंक्शन दे रहा है, इंट्रोगेटिव एक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर व्हेन का हिंदी क्या निकलेगा बाबू? कब। अब जो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि व्हेन का हिंदी जब, यानी कि कंजक्शन के रूप में। तो याद रखना है बाबू, अगर सेंटेंस इस प्रकार रहे कि व्हेन आई गो, इसका हिंदी अर्थ समझिए बाबू। चूंकि व्हेन के तुरंत बाद आई आ गया, और आई क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। तो व्हेन आई गो का मतलब होता है कि जब मैं जाता हूं। अगला सेंटेंस जो है देखिए बाबू, कहा जाए कि व्हेन मिस्टर मोदी स्पीक्स, इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा बाबू? कि जब मोदी बोलते हैं। अब इस तरह का बहुत सारे जो है सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। जैसे कह देंगे कि व्हेन आई वाज
इन लंदन। समझिए जो है कंसेप्ट समझिए, करे कि व्हेन आई वाज इन लंदन, यानी कि जब मैं लंदन में था, यानी कि व्हेन के तुरंत बाद जो है सब्जेक्ट आ गया। कोई भी सेंटेंस आ सकता है कि व्हेन आई विल गो, जब मैं जाऊंगा, व्हेन आई वाज गोइंग, जब मैं जा रहा था, व्हेन शी वाज कमिंग, जब वह आ रही थी। जैसे कहा जाए कि व्हेन वी वर प्लेइंग, जब हम लोग खेल रहे थे। यहां पर फुल स्टॉप रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि व्हेन के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है कि व्हेन वी वर प्लेइंग, जब हम लोग खेल रहे थे। व्हेन आई वॉज पुअर, जब मैं गरीब था। व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। या एक गाना सुने होंगे ना कि जब जब मियाँ बीबी में टकरार होती है तो मियाँ बाहर सोते हैं, बीबी अंदर सोती है। बहुत ही पुराना गाना है कि जब जब मियाँ बीबी में टकरार होती है तो मियाँ बाहर सोते हैं, बीबी अंदर सोती है। तो जब जब, अगर ये जब जो है 2 बार आ जाए तो व्हेन अंग्रेजी नहीं होगा बल्कि व्हेन एवर होगा। क्या होगा बाबू, व्हेन एवर। तो व्हेन एवर का मतलब क्या होता है, जब जब। ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि जब जब मियाँ बीवी में टकरार होती है तो मियाँ बाहर सोते हैं, बीवी अंदर सोती है। ये सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं और इंग्लिश में बोल सकते हैं, बशर्ते कि आपका गाइड अच्छा हो, आपका डायरेक्शन अच्छा हो, आपका टीचर बेहतर हो। अगर टीचर बेहतर होगा ना तो आपको मस्त जो है डायरेक्शन देगा कि कैसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और मस्त इंग्लिश बोलते हैं। देख रहे हैं ना, मैंने कंसेप्ट कैसे क्लियर करा दिया आपका कि व्हेन क्या है बाबू, तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और कंजक्शन भी है। जब ये कंजक्शन का काम करता है तो इसका हिंदी होता है जब, और इंट्रोगेटिव का काम करता है तो इसका हिंदी होता है कब। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मैं पेशे से राइटर हूँ बाबू, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की, मैं दिखाना चाहूँगा। अभी अभी जो है मार्केट में लॉन्च की है इंग्लिश स्पोकन का किट, ध्यान दीजिएगा। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें 5 किताबें अभी अभी मार्केट में लॉन्च की है। और यही नहीं बल्कि बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन और ग्रामर की ट्रांसलेशन की, देख रहे हैं ना। दिज ऑल आर रिटन बाई मी। और ये सारे पुस्तकें जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं नीचे लिंक में जाकर। ओके, दूसरी चीज़ कि ये सारी किताबें आपके ऐप पर भी अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री में है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ऐप पर चले आइए या मेरे यूट्यूब पर चले आइए। मैं अभी बता रहा हूँ कि कहाँ पर मैं मिलूँगा। ओके, घबराना नहीं है। यही मेरा मिलने का पता है बाबू, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है या यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मैं आपको और भी अच्छा चीज़ पढ़ा सकूँ और मेरा लेक्चर वहाँ तक पहुँचे जो बच्चे नीडी है, ज़रूरतमंद है। क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, चाहे ऐप से पढ़िए या यूट्यूब से पढ़िए। ओके, चूँकि अगर ऐप पर आते हैं तो आपको कोर्स मिलेगा जिस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। फैमिली पैक मतलब यानी कि आपके परिवार में जितनी तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह का इंग्लिश अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर। यानी कि किड्स स्पोकन भी है, किड्स ग्रामर है, किड्स IQ है। किड्स मतलब नर्सरी से 5 तक के बच्चों के लिए, ग्रामर स्पोकन दोनों है। उनका IQ कैसे डेवलप करेगा, ये सारा चीज़ सिखाई जाती है। 5 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 तक के बच्चों को ग्रामर और स्पोकन हर चीज़ सिखाई जाती है। अगर आपके परिवार में कोई प्रोफेशनल है, जैसे जॉब करता है, सर्विस करता है या विदेश जाना चाहता है, उसको भी स्पोकन सिखाई जाती है। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करता है जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, उसको भी ग्रामर सिखाई जाती है। इसलिए कोर्स का नाम दिया गया है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यानी कि परिवार का कंप्लीट व्यवस्था है इंग्लिश का। ध्यान दीजिएगा, ये बुक नंबर 5 है, स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए। मैडम की तरफ ध्यान दीजिए, मैडम अखबार पढ़ रही है। न्यूज़ वर्ड्स, न्यूज़ हेडलाइंस, अगर आप 12 से 13 रूल अगर आप पढ़ लेते हैं जो इस किताब में दिया गया है, तो आप आसानी से अखबार पढ़कर समझ सकते हैं। जो न्यूज़ पब्लिश रहता है उसको पढ़कर समझ सकते हैं, क्योंकि क्लासिफाइड वर्ड्स दिया गया है।
चाहे मिसाप का वर्ड हो, एक्सीडेंट का वर्ड हो, कोर्ट कचहरी में यूज होने वाला वर्ड हो, या हॉलीवुड, बॉलीवुड, इंटरटेनमेंट, कुछ भी वर्ड हो, हर वर्ड को मैंने क्लासिफाइड कर दिया है। प्लीज़ एक बार जो है बुक को ओपन करके देखिए। ओके, ये बुक नंबर 5 है, ये बुक नंबर 4 है। ध्यान दीजिए, ये बुक नंबर 2 है। देख रहे हैं ना, करे कि 2 in 1, यानी कि ग्रामर स्पोकन दोनों है। यहाँ ध्यान दीजिए, करे कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये सचमुच में जादू है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल पर ध्यान दीजिएगा, पता चल जाएगा जादू है या नहीं जादू है। देखिए क्या कर रहा है कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। ये एक कविता है बाबू, एक पोएम है। अगर इस पोएम का कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आपका 80% द का प्रयोग खत्म हो जाता है। सेकेंड चैप्टर दिया गया है बाबू, देखिए वॉइस। कह रहे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें। ये एक ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा आप आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ओके, ये सारा चैप्टर जो है आपको बुक में मिलेगा, इसी ट्रिक के साथ मिलेगा बाबू। ध्यान दीजिए, ये बुक नंबर 1 है, नर्सरी टू यूकेजी, 6 in 1, यानी कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है नर्सरी से यूकेजी तक, हर सब्जेक्ट को स्पोकन में मैंने कन्वर्ट कर दिया गया है। एकदम मनोवैज्ञानिक तरीके से मैंने कन्वर्ट किया है। देख रहे हैं ना, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और सारे बच्चे जो एकदम जॉली मूड में जो है सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैडम सिखा रही हैं। ये बात बता रहा है कि एकदम मनोवैज्ञानिक तरीके से 6 सब्जेक्ट को स्पोकन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। एक बार बुक को ओपन करके जरूर देखिए बाबू। ये जो है बुक नंबर 3 है, 2 in 1, यानी कि ग्रामर स्पोकन जो है दोनों है इसमें। पांचों किताब जो है समाप्त हो गया बाबू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बुक एक बार ओपन कीजिए, क्योंकि मैं 1 रुपया में पढ़ाता हूँ, पैसा ज़्यादा नहीं लेता हूँ। कितना लेता हूँ बाबू? 1 रुपया आपको पे करना है और ऐप ज्वाइन कर लेना है। उसमें जाइएगा तो आपको 5 बुक्स मिलेगा। जो बुक्स मैं दिखा रहा हूँ ये सारा बुक्स आपको ई बुक के रूप में मिलेगा। 1 ही रुपया में पूरे परिवार को इंग्लिश सिखा दीजिए। ओके, क्योंकि मैंने ठाना है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोज़गार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और इसी नारे के साथ जो है मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहूँगा। कल फिर मिलूँगा क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.